नहीं नहीं, कोई ऐसी बात मेरा नहीं, क्वेश्चन फरमाइए। ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने, मैंने जो है आपकी इंटरनेट के ऊपर जो आपकी वेबसाइट है उसको भी स्टडी किया। इसके अलावा कुछ बुक्स मेरे पास आई, उनको भी मैंने देखा। और जमात अहमदिया के बाज़ औक़ात मराकज़ में भी जाना पड़ता है, उनसे भी थोड़ी मुलाकात हुई। क्योंकि हम कॉन्टेस्ट तो नहीं करते, सवाल करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मिर्जा साहब ने पहला दावा किया कि मैं मसीह मऊद हूँ, फिर उसने दावा किया कि मैं मेहदी मऊद हूँ, फिर उसके बाद ये कहा कि मैं लिबास मुहम्मदी की सूरत में ज़ाहिर हो गया हूँ। और ये 3 दावे कर दिए, 3 शख्सियात के नाम ले लिए, मसीह मऊद, मेहदी मऊद और लिबास मुहम्मदी की सूरत में ज़ाहिर हो गया। और उसके बाद ये कहा कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कहा, तो मिर्जा साहब ने भी अपने पैरोकारों को सहाबा कह दिया। और उसके बाद जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को अज़वाज मुतहरात का और तमाम मुसलमानों को उम्महातुल मोमिनीन का, और इन्होंने भी ये कहा कि जी ऐसा ही होना चाहिए। और साथ साथ जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को, हसनैन गिरमैन को अहले बैत का, तो इन्होंने कहा जी कि ये जो मेरी औलाद है ये भी अहले बैत है। और इसी तरह जो है उनके जो दूसरे मानने वाले दीगर जो लोग थे उनको भी अपने खुलफा तस्लीम कर लिया। तो मेरा कहने का ये मकसद ये है कि आया कि एक शख्स ये कहे कि मैं पंजाब का वज़ीर आला भी हूँ और साथ में मैं अस्पताल में डॉक्टर और सर्जन भी हूँ और उसी तरह मैं एक स्कूल में हेडमास्टर अच्छा भी हूँ, ठीक है, और तीनों काम जो वो मैं ये काम भी करता हूँ। और साथ ये भी हो जाए कि एक बिशारत शख्स का साहब, नाम आपका लिया सवाल जाए, पहुंच गया हम तक, हम आपके इसका जवाब लेते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने वो सवाल काफ़ी वजाहत से कर दिया, उसकी मिसालें देने की ज़रूरत इस वक्त महसूस नहीं हो रही। हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब पाकिस्तान में जो हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अगर ज़रा हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब से हमारा रब्ता टेलीफोन पर करवा दें तो हम उनसे इस सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, वक्त कम है। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ठीक है, हाफिज़ साहब से हमें दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। और रुतिंदर नसीर कौर साहब, अगर आप कुछ बताना चाहें। आपका सवाल ये समझ रहे हैं, मिर्ज़ा साहब अपने पास से बात कर रहे हैं। हमें अभी हज़रत मिर्ज़ा साहब की तहरीर, आपने पता नहीं किताबें कहाँ से पढ़ी हैं, अगर तो मुखालफों की पढ़ी, किसकी पढ़ी हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने बार बार फरमाया है कि मैंने ख़ुद कोई दावा नहीं किया, मुझे जो खुदा ने बताया है और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई की थी आने वाले की। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले को मसीह कहते हैं तो क्या आप नहीं मानेंगे? अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शख्स को इमामन महदीयन कहते हैं तो आप इस वजह से कि मिर्ज़ा साहब ने यह दावा किया इनकार कर देंगे? अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले के बारे में ये बताते हैं कि वाखरीना मिनहुम लम्मा यलाक़ू बिहिम की तफसीर में कि वो उसके साथ वो वैसा ही है, उसका आना गोया मेरा आना है और उसके वो वैसी ही जमात तैयार करेगा जैसी मैंने तैयार की है, तो क्या आप ये इनकार कर देंगे? बात मिर्ज़ा साहब की बात नहीं है, बात आके ठहरेगी कि जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारतें दी हैं, पेशखबरियाँ फरमाई हैं, ये देखना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 आदमियों की बातें की हैं या एक आदमी की बात की है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद बहुत वाज़े हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब का कोई दावा भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और पेशगोई से बाहर नहीं है। आप ही इमाम मादी हैं, आप ही मसीह मऊद हैं। और उसके मुतालिक सिर्फ दावे की बात नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अलामतें बयान फरमाई थी वो अलामतें आपके वजूद में पूरी हो रही हैं। तो इस पहलू से आप गौर कीजिएगा, जज्बात की बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और उसके एहतराम और उसको मानने की बात है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये, अभी हम हाफिज़ साहब से भी बात करेंगे। मिसाल जो आप दे रहे थे ना, जो एनालॉजी आप बयान करना चाह रहे थे, उसको भी ज़रा देखें कि जब दीनियात की और ईमानियात की बात होती है ना, तो बिल्कुल और कंटेक्स्ट में बात की होती है। वो अभी आप कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स का, मसलन हम इस बात से बिल्कुल हट के अगर आपकी मिसाल की सिर्फ बात करें, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स का कि मैं डॉक्टर भी हूँ और पंजाब का वज़ीर आला भी हूँ। बात यह कि ये आपके अपने सेट किए हुए क्राइटेरिया हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ जो बना लिए हैं कि एक आदमी सिर्फ उठ के ये कह दे कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को झूठा मानता हूँ, तो वो वज़ीर आला भी बन सकता है, किसी चीज़ का वज़ीर भी, वज़ीर आज़म भी बन सकता है। तो ये इन किस्म के क्राइटेरिया पे ना देखा करें। उस दिन मुझे बड़ी हैरत हुई, एक ख़ातून ने मैं एक ईमेल भेजी और उन्होंने कहा कि आप लोग क्या किधर भटकते फिर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप बुशरा रहमान का फ़लाँ नावल पढ़ें, उससे आपको तमाम जवाब मिल जाएंगे। तो आप कुछ खुदा का खौफ करें। मतलब आप इन उलमा जो अब नाम नहाद उलमा हैं, देखें इन्होंने अवाम को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है कि अब वो दीनियात और ईमानियात के मसाइल का हल जो है वो ये थड़ों पे बिकने वाले नावलों में से उसका हल तलाश किया करेंगे। तो खैर मैं आपकी सिर्फ उस मिसाल के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप देना चाह रहे थे, समझ नहीं आ सकी उससे आपकी मुराद क्या थी। हाफिज़ साहब, बहुत मुख्तसर वक्त में अगर आप इनकी बात का कोई जवाब देना चाहें। उन्होंने कहा कि तदरीजन दावा क्यों मिर्ज़ा साहब ने किया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज़ करता हूँ
बात यह है कि हजरत बानी जमात अहमदिया मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का हर कदम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है और हुजूर की पैरवी में है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपने सिफाती नाम बयान फरमाए हैं, आपने फरमाया कि बेशक मेरा ज़ाती नाम मोहम्मद है, मैं अहमद भी हूँ, मैं माही भी हूँ, माही के माने हैं जो कुफ्र को मिटाने वाला है, मैं हाशिर भी हूँ, योशर उन्नास वाला कदमी, लोग मेरे कदमों पे खड़े होंगे, मैं आकिब भी हूँ, मैं खातमुल अंबिया भी हूँ। अब ये सिफाती नाम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान हुए हैं, क्या इसकी बजाय जैसे वो मिसाल दे रहे हैं ये कहा जाएगा कि जी डॉक्टर भी है, उस्ताद भी है, फलां भी है? ये तमाम वो सिफात हैं, वो रूहानी लक़ब हैं जो हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। और जब आगाज़ होता है किसी भी दावे का तो इस पहलू से भी आप वो तदरीज देख ले कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे कदम रखा है, आपकी पैरवी में कदम रखा है। देखिए, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हुआ कि वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो क्या हुक्म था कि आप इंतजार करें अपने करीबी रिश्तेदारों को। तो पहला पैगाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रिश्तेदारों को था, आपने कोई सफ़ा में खड़े होकर सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही बुलाया था। फिर उसके बाद अगला हुक्म ये हुआ, अब तदरीजन आगे बढ़ रहा है ये सिलसिला, फरमाया फस्दा बिमा तुमर, आगे इस पैगाम को फैलाओ, जो हुक्म तुझे दिया जाता है इसको खोल कर बयान करो। चुनांचे आपने सारे अहले मक्का और इर्द गिर्द लोगों को भी बयान किया। फिर आपको हुक्म हुआ कि लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, ये जो मक्का की बस्ती है अब इसको और इसके इर्द गिर्द के लोगों को भी पैगाम पहुंचाओ। और फिर एक वक्त वो आया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम रसूला, कि तमाम लोग जो आपकी बात सुनते हैं उन सबको कह दे कि मैं तुम सब की तरफ रसूल होकर आया हूँ। और फिर सबसे बढ़कर आखिरी पैगाम ये फरमाया कि लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग, कि मुझे हुक्म मिला है कि मैं इंतजार करूं तुम लोगों को भी, और जहां तक मेरा पैगाम पहुंचे दुनिया के जिस किनारे तक वहां तक मैं इंतजार करूं जी। अब क्या इस पर ये एतराज कर देंगे कि जनाब तदरीजन पहले मक्का को, पहले अपने रिश्तेदारों को, फिर मक्के वालों को, फिर अरब को, फिर तमाम लोगों को, और फिर दुनिया के तमाम अतराफ तक? तो ये तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए हजरत बानी जमात अहमदिया का इसमें क्या कसूर है? उनका तो ये दावा है कि खुदा ने मुझे कहा, और अगर खुदा ने नहीं कहा तो सूरह हाका के मुताबिक वलो तकव्वल वाली तलवार चलनी चाहिए कि जो झूठा मुद्दई नबूवत है वो हलाक हो। जी हाफ़िज़ साहब, जो खुदा जी हाफ़िज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम इनकी बात का जो है वो पहले भी बड़ी तफसील से जवाब दे चुके हैं, अक्सर लोग पूछते रहे हैं। आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला किसी भी मौके पर जो है वो हम इनकी बात का मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ जवाब देंगे इंशाअल्लाह।